तो बच्चों छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, स्मॉल ए भुजा वाले वर्ग के चारों शीर्ष ए बी सी डी पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, तो बताइए शीर्ष डी पर रखे आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल क्या होगा। ठीक, अच्छा बोर्ड में कब आया, यूपी बोर्ड में आया 2018 में। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, चलो इसको भी समझते हैं। स्मॉल ए भुजा वाले वर्ग के चारों शीर्ष ए बी सी डी पर स्मॉल क्यू आवेश रखा। अच्छा, तो यानी कि एक वर्ग बोला उन्होंने, वर्ग के चार शीर्ष नाम ए बी सी डी और बल कहां बोल रहा है, डी पर। अच्छा, तो आप इसका नाम डालिए यहां से, कहीं भी ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी डी। भाई डी पॉइंट जिस तरफ आएगा, यहां आए यहां आए यहां यहां, चाहे जैसे लिख दे, चित्र उसी तरफ को बनेगा, चित्र उसी साइड बनेगा। तो देखिए बच्चों भुजा कितनी दी गई है, स्मॉल ए, तो ये भुजा हो गई स्मॉल ए, ये भुजा हो गई स्मॉल ए, ये भुजा हो गई स्मॉल ए और ये भुजा हो गई स्मॉल ए। अच्छा, चारों शीर्ष पे आवेश रखा है कौन से, स्मॉल क्यू, तो यहां रखा है स्मॉल क्यू, यहां भी रखा है स्मॉल क्यू, यहां भी रखा है स्मॉल क्यू और यहां भी रखा है स्मॉल क्यू। तो शीर्ष डी पर रखे आवेश पे लगने वाला कुल वैद्युत बल बताना है शीर्ष डी पर। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग दिया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है, वर्ग के प्रत्येक कोने पे आवेश स्मॉल क्यू है और वो किसी एक जगह बल पूछ रहा है, और इस सवाल में क्या पूछा, डी पर, यानी इस पर लगने वाला हमें बताना है कुल वैद्युत बल इस आवेश पर। अच्छा ठीक, तो अब बताओ बच्चों आप, अगर इस आवेश पे बल निकालना है तो बताओ इस आवेश पे बल लगाएगा कौन कौन, तो सिंपल बात है, इस पे बल निकालना है तो बाकी बचे तीन, तो यही तीनों लगाएंगे, ए लगाएगा बल, फिर बी लगाएगा बल, फिर सी लगाएगा। अच्छा, ए द्वारा लगाया गया बल निकाल दो, दिशा निकाल दो, बी द्वारा लगाया गया बल निकाल दो, दिशा निकाल दो, सी द्वारा लगाया गया बल निकाल दो, दिशा निकाल दो, और दिशा के हिसाब से निकाल देंगे क्या, परिणामी। ठीक, तो चलिए देखते हैं, पहले डी पर कौन बल लगाएगा, ए लगाएगा, फिर बी लगाएगा, फिर सी लगाएगा। ठीक, तो हमने लिखा ए द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल। ठीक है, ए द्वारा, तो बच्चों ए लगा रहे हैं ना, तो हमने इसको नाम दे दिया एफ ए। अब बताओ ए और डी दोनों के पास आवेश है, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का फॉर्मूला के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान में आर स्क्वायर। बल कितना है, एफ ए, के क्या है, कूलाम नियतांक Q1 Q2, ए लगा रहा है डी पर, तो ये Q1 ये Q2, तो यहाँ Q यहाँ Q अपान आर, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी ए है, स्क्वायर लगा है, तो फाइनली बना के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। ये किसका मान आया, एफ ए का। ठीक है भैया, ठीक, ए ने लगा दिया बल, अब कौन लगाएगा बच्चों, बी लगाएगा। एक काम करो, क्या डायरेक्शन निकालते चलें क्या, चलो डायरेक्शन भी निकालते चलते हैं। पहले कौन है, ए, किस पे बल लगा रहा है, डी पर। ध्यान रखिए बच्चों, जो बल लगाता है, ठीक जो बल लगाता है वही करता है आकर्षित या प्रतिकर्षित। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, जो बल लगाता है वही करता है आकर्षित या प्रतिकर्षित। तो बताओ कौन लगा रहा है बल, ए लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, डी पर, लगा कौन रहा है, ए। अच्छा, ए का आवेश पॉजिटिव, डी का भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, आकर्षित की प्रतिकर्षित, तो आंसर है प्रतिकर्षित। तो कहां को लगेगा बल, इधर को कि इधर को, तो इस साइड लगेगा, एफ ए। ठीक, ये हो गई डायरेक्शन। अब कौन लगाएगा, बी लगाएगा, किस पर, डी पर। ये लो यहां पे कर देते हैं, बी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल, किसके द्वारा, बी द्वारा, तो यहां पे हो गया एफ बी। अच्छा, वैद्युत बल का फॉर्मूला कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग एफ ई बराबर कितना बनेगा, के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर।
बल कितना हो गया एफ बी बराबर के कूलाम नियतांक। अब Q1 Q2 कौन लगा रहा है बी, किस पर डी पर, तो ये Q1 और ये हुआ Q2, तो Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q अपान आर बीच की दूरी, तो बी से डी के बीच की दूरी मतलब कौन वाली लाइन, ये वाली लाइन। क्या ये लाइन पता है, नहीं पता, लेकिन क्या है ये वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा रूट 2, भुजा कितनी है ए, तो विकर्ण a रूट 2। ओके, अब r यानी दूरी, तो बताओ b से d के बीच की दूरी a रूट 2, इसमें क्या लगा है स्क्वायर, तो अब एफ बी बराबर बन जाएगा k क्यू स्क्वायर अपान स्क्वायर करें तो a में कितना बना a स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो कितना बनेगा 2a स्क्वायर। ठीक, ये आ गया किसका मान, एफ बी का। ठीक, अब कौन लगाएगा बल, सी लगाएगा, किस पर, डी पर, तो सी द्वारा डी पर लगाया गया वैद्युत बल, किसके द्वारा, सी द्वारा, किस पर, डी पर, तो बल कितना मान लिया हमने एफ सी। ठीक, बताइए वैद्युत बल का फॉर्मूला एफ बराबर क्या होता है, के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान में आर स्क्वायर। बल कितना हो गया एफ सी बराबर के कूलाम नियतांक। अब Q1 Q2 कौन बल लगा रहा है, सी, किस पर, डी पर, तो ये हुआ Q1 और ये क्या हुआ Q2, तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q अपान आर बीच की दूरी, तो बताओ C से D के बीच की दूरी है स्मॉल a, क्या लगा है इसमें स्क्वायर, तो एफ सी बराबर के क्यू स्क्वायर अपान में a स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, एफ सी का। अब जो है बच्चों डायरेक्शन जरा निकाल लें एक साथ। अभी अपन लोग ने डायरेक्शन किसकी निकाली थी, खाली ए की। अच्छा चलो बी की निकालते हैं डायरेक्शन। बताओ बी लगा रहा है बल किस पर, डी पर। फिर एक बार, जो बल लगाता है वही करता है बच्चों आकर्षित या प्रतिकर्षित। कौन लगा रहा है बल, बी लगा रहा है, किस पर, डी पर। बोलो बी का आवेश पॉजिटिव, डी का आवेश भी पॉजिटिव, तो प्लस वाला पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, आकर्षित की प्रतिकर्षित, तो आंसर प्रतिकर्षित। बल कौन लगा रहा था, बी, क्या करेगा ऐसे, प्रतिकर्षित, तो अपनी तरफ बुलाएगा कि बाहर को ढकेलेगा, तो बाहर को ढकेलेगा, यानी कि ऐसे। एफ बी। ठीक, अब किसकी बारी है, सी की। ये लगा रहा है बल, ठीक, किस पर, डी पर। बोलो सी का आवेश पॉजिटिव, डी वाला भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित, प्लस प्लस है ना, तो प्रतिकर्षित, तो अपनी तरफ बुलाएगा कि बाहर को ढकेलेगा, बाहर को, तो सी ने इसे ढकेला बाहर को। और बल कितना है, बल है हमारा, सी ने लगाया ना, तो एफ सी, अलग से चित्र बना दूंगा, एफ सी। ठीक, तो अब बताओ बच्चों डी पर टोटल कितने बल आ गए, 3 बल। कितने बल, 3 बल। देखो डायरेक्शन, नीचे को कौन सा आया था, एफ सी, इस साइड कौन सा आया है, एफ ए, बीच में कौन सा आया है, एफ बी, पॉइंट कौन सा है, डी। तो हमारे पास डी पे जो आवेश रखा था उस पे टोटल कितने बल लग रहे हैं, 3 बल, एफ ए, फिर एफ बी और फिर एफ सी, और हमें निकालना है इन तीनों का क्या, परिणामी। ठीक, इतना नोट करिए बच्चों, फिर इसके आगे बढ़ता हूं मैं। बच्चों अपने पास कितने बल हैं, 3 बल, एफ ए है, एफ बी है, एफ सी है। ठीक, तो आप परिणामी निकालिए पहले 2 लोगों का। किनका निकालें, तो बच्चों ए और सी का निकालना आसान पड़ेगा। देखिएगा एफ ए इधर है और एफ सी इधर है, और ये पॉइंट डी है। तो आप पहले एफ ए और एफ सी का परिणामी निकाल लीजिए। किसका किसका, एफ ए और एफ सी का। तो अपन लोग ने लिखा, माना एफ ए व एफ सी का परिणामी F1 है। एफ ए और एफ सी का परिणामी कितना मान लिया, F1। और कैसे निकालेंगे, 2 बल पता है और दोनों के बीच का कोण। देखो बच्चों बीच का एंगल कितना बनेगा, 90, बीच का एंगल 90। तो 2 बल है, दोनों के बीच का कोण भी पता है, तो परिणामी निकालेंगे समांतर चतुर्भुज विधि से। ठीक, तो चलिए समांतर चतुर्भुज विधि लगाते हैं। क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक,
आर यानी परिणामी, परिणामी कौन है F1, P यानी पहला बल, तो पहला बल Fa, ये है दूसरा बल Fc, ये है पहला बल Fa, ये है दूसरा बल Fc, और बीच का एंगल कितना है 90। ठीक, तो अब F1 स्क्वायर बराबर Fa का मान, मिटा दिए बच्चों इसको, Fa का मान कितना था, हाँ बता रहे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था Fa का मान, और Fa में क्या लगा है स्क्वायर। Fc का मान, तो Fc का मान कितना था के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसमें भी क्या लगा है होल स्क्वायर। ठीक, फिर 2Fa का मान के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और Fc का मान के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और cos 90 का मान 0, और 0 का इसमें मल्टीप्लाई, ये पूरा 0, तो F1 स्क्वायर बराबर, अब ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट सेम है और स्क्वायर लगा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है 2x स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक, F1 स्क्वायर बराबर कितना है 2x स्क्वायर। ठीक है, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर को इधर ले गए तो ये लग गया √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसमें लगा है होल स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो F1 बराबर कितना बच जाएगा, तो F1 बराबर बच जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये स्क्वायर रूट ने कैंसिल कर दिया तो ये आ गया बाहर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बाहर रूट के अंदर कौन बचा रहेगा 2। ये किसका मान आया F1 का, किसका मान आया बच्चों F1 का। अब Fa और Fc का परिणामी आ तो गया F1, अब F1 की डायरेक्शन कहाँ को होगी, तो ध्यान रखिए बच्चों, दो बलों का जो परिणामी होता है, जो हम लोग समांतर चतुर्भुज विधि से निकालते हैं, दो बलों का जो परिणामी होता है हमेशा दोनों के बीच से जाता है, कहाँ से, दोनों के बीच से, तो इसका जो परिणामी है F1 वो कहाँ से होके जाएगा, इन दोनों के बीच से। ठीक, तो अब देखिएगा जैसे इनके बीच से परिणामी गया, देखना इस चित्र में Fa और Fc हो गया। ठीक, इनका परिणामी क्या निकाल लिया F1 कहाँ से जाएगा, दोनों के बीच से, तो ये दोनों के बीच से इधर को F1। ठीक, अब Fa खत्म Fc खत्म, इनका तो परिणामी निकाल लिया ना आपने बच्चों। तो अब देखिए क्या इतना चित्र बचा। ठीक, तो इसको अपन लोग ने बना दिया अलग से, या बच्चों इसी में बना है, जो यही बना रहने देना। Fa और Fc का परिणामी F1 है, और Fb देखो, F1 और Fb देखो दोनों, क्या दोनों बल बच्चों सेम डायरेक्शन में है, बताइए है सेम डायरेक्शन में, तो परिणामी निकालने में क्या करें, दोनों को जोड़ दें। तो बच्चों पॉइंट डी पर जो दो ठो बल है F1 और Fb दोनों कैसे हैं, अब सेम डायरेक्शन, तो परिणामी निकालने में दोनों को क्या करें, जोड़ दें। तो अब पॉइंट डी पर कितने बल है, दो बल, ये सब कहे को लेके सीधे लिखते हैं बच्चों, F1 व Fb सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, अतः परिणामी बल, तो परिणामी बल यानी F नेट बराबर, दोनों को जोड़ दें क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो F1 प्लस Fb, तो अब F नेट बराबर, बोलो F1 का मान, तो F1 का मान तो ये था बच्चों के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, साथ में √2, और Fb का मान कितना था बच्चों, Fb का मान याद है कितना था, के देखो जरा रिमाइंड करते हैं, ये था विकर्ण a√2। ठीक है, यहाँ क्यों था, यहाँ क्यों था, अच्छा Fb बन जाएगा। देखो कितना आया होगा, मेरे ख्याल से Fb का मान ये आया होगा बच्चों के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, ये आया होगा Fb का मान, के क्यू स्क्वायर अपान में 2a स्क्वायर। अब देखते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन, तो रूट के अंदर 2
प्लस में कितना 1/2, तो ये कहलाएगा आपका कौन सा फोर्स, नेट फोर्स। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर डालिए।